ताबूत सुकैना और हैकल सुलेमानी का जिक्र मजहबी तारीख के हवाले से बकसरत सुनने को मिलता है। अगरचे मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में इसके मुतालिक मुख्तलिफ आरा भी बयान की जाती हैं, लेकिन कम ही लोग इस बात का इल्म रखते हैं कि इस संदूक में आखिर क्या था, इस ताबूत में वो क्या चीजें हैं कि जिसकी बिना पर यहूदी इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और फलस्तीन में बैतुल मकदस के इर्द गिर्द खुदाई की जा रही है कि किसी तरह इसका कोई सुराग मिल सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताबूत सुकैना और हैकल सुलेमानी के बारे में, लेकिन हस्ब मामूल तफसीलात में जाने से कबल आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। तारीख का मुतालिया करने से हमें मालूम होता है कि जब बनी इसराइल फिरौन से निजात पाकर फलस्तीन चले आए तो उन्होंने अरब सरजमीन पर बसेरा कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गुजरने के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हजरत तालूत अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबरों ने की। और तारीख की किताबों में दर्ज है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही के दिल में ताबूत सकीना की हिफाजत से मुतल्लिक एक इमारत बनाने का ख्याल उभरा। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया और यहूदियों के लिए ये मुकद्दस तरीन इमारत थी। ताबूत सकीना इस इमारत में अहले बाबुल के हमले तक महफूज रहा। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की तरह ताबूत सकीना भी रुए जमीन पर यहूदियों के लिए इंतहाई मुकद्दस तरीन चीज है। ताबूत सकीना दरअसल एक संदूक का नाम है जिसमें जलीलुल कदर पैगंबरों के तबरकात और आसमानी अशिया रखी गई थी। रिवायात हैं कि इस संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक के तबरकात महफूज थे। इसी ताबूत सकीना में तौरात की वो तख्तियां भी थीं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने सीना पहाड़ पर अता की। कससुल अंबिया में दर्ज है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को दी गई। उस वक्त बनी इसराइल हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाही मानने को तैयार ना थे। उन्होंने यही शर्त ठहराई कि जब संदूक सकीना आएगा तो हम तालूत की बादशाही की अताअत करेंगे। कुरान करीम की सूरह बकरा में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है, जिसका तर्जुमा है, और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली के लिए कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। दोस्तों, मजहबी और तारीखी रिवायात से हमें मिलता है कि इस ताबूत को जिसे फरिश्ते उठाए हुए लेकर आए, ये वो संदूक था जिसमें हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की बाकियात थी। कहा जाता है कि इसमें वो असली तौरात मौजूद थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, जो पत्थर पर लिखी गई थी। नीज आप अलैहिस्सलाम की असाए मुबारक भी इसमें थी और हारून अलैहिस्सलाम की दस्तार या इमामा भी मौजूद था। इसके अलावा बाज रिवायात में आता है कि इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जूतियां, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और कुछ मनोसलवा, और इसके अलावा कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह भी शामिल थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि ये वो संदूक है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में रखकर दरियाए नील में बहा दिया गया था। अलगर्ज जिसमें वो तमाम तबरुकात थे जिनका ताल्लुक जलीलुल कदर अंबिया से था, क्योंकि रिवायात में आता है कि ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ वो संदूक है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये पूरी जिंदगी आपके पास रहा, फिर बतौर मीरास आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल तक पहुंचा। बाद में ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला जिसमें वो अपना खास सामान और तौरात शरीफ रखा करते थे। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते तो उनको शिकस्त का डर होता तो वो इस संदूक को आगे रखते और इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि मुजाहिदीन के दिलों को चैन, आराम और सुकून हासिल हो जाता। बनी इसराइल का ये वतीरा था कि वो संदूक जितना आगे बढ़ाते, आसमान से नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाजिल होती रहती। इसी तरह बनी इसराइल में जब भी किसी बात पर इख्तलाफ होता तो वो इसी संदूक से फैसला करवाते। संदूक से फैसले की आवाज आती। अलगर्ज ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सुकैना साबित हुआ, यानी इस संदूक में उनके लिए सुकून और इत्मीनान था। लेकिन जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हुए और उन लोगों में सरकशी और जुल्म जबर का दौरा आम हुआ तो उनकी बदअमालियों की नहुसत की बदौलत अल्लाह का ये इज़ाब नाजिल हुआ कि कौम अमालिका के एक लश्कर जर्रार ने बनी इसराइल पर हमला किया और बनी इसराइल को काट कर रख दिया
उनमें कत्लेआम किया, उनकी बस्तियों को तख्त व ताराज किया और ये मुतबर्रक संदूक भी उठाकर रास्ते में नजास्तों के कूड़े में फेंक दिया। इस बेअदबी की सजा में अल्लाह ने कौम अमालका पर एक वबा मुसल्लत की, जिससे तरह तरह की बीमारियां उन पर आना शुरू हो गई। इस वबा से कौम अमालका के 5 शहर आन की आन में तबाह होकर वीरान हो गए, जिससे उनको ये बात माननी पड़ी कि ये जो भी हो रहा है सब कुछ अल्लाह का अजाब है, जो संदूक सुकैना की वजह से अल्लाह ने उन पर मुसल्लत किया है। उनकी आंखें खोलने में जरा भी देर नहीं लगी, सो उन्होंने संदूक तलाश करके बैलगाड़ी में डालकर बैलगाड़ी को बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। इसी दौरान दूसरी तरफ बनी इसराइल में हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह नामजद किया गया, तो बनी इसराइल ने उनकी बादशाही मानने से इनकार किया और शर्त ये लगाई कि जब ये संदूक वापस आएगा तब हम आपको बादशाह मानेंगे। चुनाचे अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजा, जिनका जिक्र कुरान करीम में भी है। उन फरिश्तों ने ये मुबारक संदूक उठाकर बनी इसराइल के बाबरकत नबी की खिदमत में पेश किया, तो तब जाकर बनी इसराइल जैसी नाशुक्री कौम हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाही की कायल हुई। आपके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हैकले सुलेमानी की तामीर का बीड़ा उठाया और जिन्नात की मदद से इसकी तामीर शुरू कर दी। हैकले सुलेमानी के अंदर एक और कमरा नुमा इमारत भी तामीर की गई थी, जिसे कुद्स का नाम दिया गया था, जहां एक पर्दे के पीछे मेहराब थी जिसमें ये ताबूत रखा गया। बनी इसराइल के मजहबी रहनुमाओं में ये रिवाज था कि वो हर साल एक मुकर्ररा तारीख में अपनी बारी पर तन्हा कुद्स में पर्दे के पीछे इस मेहराब में दाखिल होकर ताबूत और इसमें मौजूद चीजों की सफाई करते थे और इस मुकद्दस मेहराब में इबादत और दुआएं करते थे। नाज़रीन, अब इस सवाल का जवाब कि ऐसा मुतबर्रक और मुकद्दस संदूक आखिर गया कहाँ, इसके बारे में 2 रिवायात तारीख की किताबों में आती हैं कि ताबूत सकीना हैकले सुलेमानी में कुद्स के अंदर अहले बाबुल के हमलों तक महफूज रहा। बाज रिवायात में यह भी है कि अहले बाबुल ही से अपने साथ ले गए, जबकि एक रिवायत में यह भी आया है कि इसे आसमानों पर वापस उठा लिया गया। अब यही वो ताबूत है कि जिसकी तलाश के लिए यहूदियों का दावा है कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़े है वहां कुद्स और हैकले सुलेमानी थे और हैकले सुलेमानी के अंदर ताबूत सकीना मौजूद था। इसीलिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिशें करते रहते हैं। मुकद्दस तबरकात की तलाश के नाम पर मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला कर दिया गया है और वहां कई सुरंगें बना दी गई हैं। यहूदियों का अकीदा है कि हैकले सुलेमानी के एक दीवार में वाक़े दरवाजे से ही क़यामत के कबल उनका आखिरी नबी और बादशाह वापस आएगा। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से उनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे उनके तमाम मुर्दे भी उठ खड़े होंगे, जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत के करीब दज्जाल का ज़हूर होगा और तमाम दुनिया के यहूदी उसकी बादशाहत और नबूवत को तस्लीम करते हुए उसके झंडे तले जमा हो जाएंगे और फिर मुसलमानों से आखिरी बड़ी जंग होगी और उसके बाद क़यामत वाक़े हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए और इसके साथ साथ अगर आपने हमारी वीडियो पहली मर्तबा देखी है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि